अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नोट्स पाक जॉब एंड स्कॉलरशिप। आज हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान 3.1 स्टार्ट की हुई है, जिसके 4 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे और आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और नॉट। बताना है कि ये फंक्शंस जो हैं ये 1 1 है या नहीं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये वैसे सॉल्व नहीं करना जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया। इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने पुट करना है। हम लिखेंगे इधर वही पुट f इंटू x1 इज इक्वल टू f इंटू x2। ठीक है, मतलब कि हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। तो जब f ऑफ x1 किया तो क्या हुआ, x1 प्लस 1 हो गया, और यही जब हमने f ऑफ x2 किया तो ये क्या हो गया, x2 प्लस 1। ये दोनों चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों को इक्वल रख लें। f ऑफ x1 जैसे ये इक्वल था ना, तो f ऑफ x1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। x1 प्लस 1 इक्वल था, फिर उसके बाद f ऑफ x2 की वैल्यू पुट करें, x2 प्लस 1 आ जाएगा, x2 प्लस 1। अब देखिए ये 1 इधर से इधर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2। अब हमने देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये 1 1 है या नहीं। तो ये अगर x1 x2 के इक्वल आ गया, ये इस तरह की फॉर्म आई हमारे पास, तो समझे ये 1 1 है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, x1 प्लस 5 x2 प्लस 6 या कुछ भी और तरह का होता, तो ये कभी भी 1 1 नहीं होना था। अब ये 1 1 है, क्यों, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है, तो हमारे पास ये चीज़ आना ज़रूरी है, क्या, x1 इज इक्वल टू x2। तो अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। पार्ट 2 हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम क्या करेंगे, अब फिर वही f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब f ऑफ x1 फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब और f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 का क्यूब। ये हो गया। अब हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे इधर और इधर, तो ये हो गया x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इनका क्यूब रूट लेना है, क्योंकि हमें तो x1 इज इक्वल टू x2 चाहिए, हमें x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट। तो अब हम इसका क्यूब रूट लेते हैं, x2 का, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये भी 1 1, तो हम लिख देंगे कि ये भी 1 1 फंक्शन है, ये भी 1 1 हो गया। अब इसका हम पार्ट 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये हमारे पास पार्ट 3 है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें फंक्शन f ऑफ x जो है वो दिया हुआ है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 7, और कहा है कि इसमें तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं सिवाय 7 के, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 7 पुट कर देंगे ये तो 0 हो जाएगा और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे जस्ट 7 एक ऐसा नंबर है जो पुट नहीं करेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने तो कोई नंबर पुट नहीं करना। हमने क्या करना है, हम लिखेंगे वही पुट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ये हो गया। अब हमने इसको उठाना है, यहाँ पे हम लिखते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू, इसमें ये जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 कर देंगे, 2x1 प्लस 1 ओवर x1 माइनस 7। अब इसी तरीके से जब f ऑफ x2 करेंगे तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x2 प्लस 1 ओवर x2 माइनस 7।
तो ये हमने एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इन दोनों की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू पुट करते हैं 2x1 प्लस 1 ओवर x1 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1 ओवर x2 माइनस 7। अब हमने क्या करना है, अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2x1 प्लस 1 x2 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1 और ये इसके साथ आ जाएगा x1 माइनस 7। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दरमियान में इक्वल है। तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2x1 x2 माइनस 14x1 प्लस x2 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x2 x1 माइनस 14x2 प्लस x1 माइनस 7। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, माइनस 14x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 माइनस 14x2। तो हमारे पास ये बचा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इनको इधर ले आएंगे, इनको हम इधर ले आते हैं। माइनस 14x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस 14x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हुआ, अब माइनस 14x1 माइनस x1 माइनस 15x1 प्लस 15x2, इन दोनों को प्लस किया इज इक्वल टू 0। अब देखें कि हमने इनमें से 15 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम 15 को उधर ले जाएं, डिवाइड कर दे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 ओवर 15। तो ये क्या बनेगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो देखें x2 ये माइनस का था, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1। तो ये हमारे पास वही चीज़ बन गई जो ऊपर भी थी हमारे पास, x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब है कि ये भी 1 1 फंक्शन है। तो इसके तीनों पार्ट ही 1 1 फंक्शन थे। नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑन टू और नॉट। जैसे पहले 1 1 का बताना था, यहाँ पे ऑन टू का है, और ऑन टू का वर्किंग रूल थोड़ा सा डिफरेंट होगा 1 1 से। तो इसके 2 पार्ट है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका पार्ट 1 हमने लिख लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब ऑन टू के लिए हमने क्या करना है, ऑन टू में हमने एफ ऑफ एक्स को k के इक्वल रख लेना है। हमने सबसे पहले लिखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 9। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह k आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2x प्लस 9। तो ये क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 2x प्लस 9। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी तो हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। इसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, k माइनस 9 ओवर 2। ये 9 उधर चला गया, k माइनस 9 हो गया, और 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू k माइनस 9 ओवर 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास x की जो भी वैल्यू आएगी ना, हमने उसको कुछ यूं करना है, k माइनस 9 ओवर 2, हमने उसको f ऑफ x में x की जगह पे पुट कर दिया। तो जब हमने ये चीज़ पुट कर दी तो फिर अब इसमें भी पुट कर देंगे, 2 इंटू k माइनस 9 ओवर 2 प्लस 9। अब देखें आप कि ये 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, k माइनस 9 प्लस 9, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, k माइनस 9 ओवर 2 इज इक्वल टू k माइनस 9 प्लस 9, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, f इंटू k माइनस 9 ओवर 2 इज इक्वल टू k। अगर हमारे पास ये चीज़ जो यहाँ पे हमने पुट किया, ये सारा सॉल्व करने के बाद अगर ये k आ गया तो समझें ये ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज़ ये नहीं। मैं दोबारा इसे रिपीट कर रही हूँ,
सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स लेना है, एफ ऑफ एक्स को हमने के इक्वल ले लेना है, के इक्वल लेने के बाद हमने जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कर लिया तो यहाँ पे के पुट करके और के इज इक्वल टू जो भी फंक्शन होगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जो ये फंक्शन जो इस तरीके से हम बना लेंगे के वाला, इसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से हम k माइनस 9/2 था, हमने यहाँ पुट किया, x जहाँ पे भी था हमारे पास फंक्शन में हमने पुट कर दिया। तो f इंटू के माइनस 9/2, तो इधर भी हमने पुट किया तो ये 2 से कैंसिल हो गया, k माइनस 9 प्लस 9 ये कैंसिल हो गया तो k आ गया। अगर तो ये आंसर k ही आए तो इसका मतलब है ये ऑन टू है, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं है। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 ये है, तो वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के हो गया। अब फिर के इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लें। एक्स क्यूब इज इक्वल टू के माइनस 15। हमें तो जस्ट x चाहिए, पर यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट लें। एक्स क्यूब इज इक्वल टू के माइनस 15, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास x की क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू के माइनस 15। अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है कहाँ, x की जगह पर, x की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। अब हम करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 15 था, क्या करेंगे f इंटू ये पुट करेंगे यहाँ, x की जगह पे ये पुट करेंगे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की जगह ये पुट करें k माइनस 15 का होल क्यूब, क्योंकि x के ऊपर भी क्यूब था, प्लस 15। ये देखिए ये क्यूब और ये क्यूब तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा f इंटू के माइनस 15 इज इक्वल टू के माइनस 15 प्लस 15, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया था तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा k। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो अब हम लिख देंगे k शोज डैट इट इज़ ऑन टू फंक्शन। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये एन टू एन दिया हुआ है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x इज 1 बट नॉट ऑन टू। उन्होंने हमें पहले बता दिया कि ये 1 है, इज 1 बट नॉट ऑन टू। उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि ये 1 है लेकिन ऑन टू नहीं, तो ये हमने जस्टिफाई करना है, तो ये आप खुद ही करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं, तो ये एज असाइनमेंट आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट x इज इक्वल टू एलिमेंट्स दिए हैं, फिर y के एलिमेंट्स दिए हैं, शो डैट द फंक्शन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, शो डैट द फंक्शन f x to y डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 एंड नॉर ऑन टू। तो उन्होंने कहा है कि ये ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है, ये उन्होंने हमें बता दिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है और फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये हमारी डोमेन है और ये रेंज है, इसमें से हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर ये वाले आएंगे। तो सारी सी बात, जब 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला 1 पुट किया तब भी ये 1 हो जाएगा, 4 पुट किया तो स्क्वायर है 16 हो जाएगा, 5 पुट किया 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो अब हम इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ -1, पहले -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पुट कर लेते हैं एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों जो हैं ये हमारी ये जो थी कोडोमेन इसी में आए हैं ना। तो अब हम देखते हैं एफ ऑफ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जब यहाँ पे 4 पुट किया तो ये हो गया 16। अब एफ ऑफ 5 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं तो ये 5 का स्क्वायर तो ये हो गया 25।
तो हमने देखा कि ये सही है, बट ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू। इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास पहली तो वजह ये है कि ये वाली 2 इमेजेस सेम हो चुकी हैं, ठीक है, ये 2 इमेजेस सेम हो चुकी हैं। और दूसरी वजह ये है इसके, क्योंकि इसमें 36 दिया हुआ है लेकिन इसमें 6 नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। तो हमें इससे पता चला कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, क्योंकि इसमें एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसी इमेज है जो किसी की इमेज ही नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इसलिए ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट 1 1 और ऑन टू बिकॉज इमेज ऑफ 3 6 इज़ नॉट प्रेजेंट इन एक्स नॉट ऑन टू। तो मेन रीज़न, जो जेन्युइन रीज़न है इसकी ना होने की, वो हम यही बताएंगे कि 1 और -1 की इमेज जो है ये सेम हो गई, इसलिए ये 1 1 नहीं रहा। और जो डोमेन थी इसमें 36 एक ऐसा एलिमेंट था जो किसी की इमेज नहीं था, इसलिए ये ऑन टू नहीं रहा। तो इसको हम इस तरीके से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। क्या था, -1 1 4 5, आप खुद देख लें, 1 16 25 36 -1 1 1 1 4 5 25, तो ये हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि इधर 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम हो गई, तो ये 1 1 नहीं रहा, एक एलिमेंट की किसी की इमेज नहीं बन रहा, तो ये ऑन टू भी नहीं रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 डिस्कस किए। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, ये डिफ़िकल्ट नहीं थे। अब इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन रह गए हैं, 9 10 11 12। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप जॉब्स, लेक्चर्स और हर चीज़ से अपडेट रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।